नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये स्पेशल डिफेंस रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस MK2 को लेकर, जिस पर जनवरी 2026 में कई रिपोर्ट्स, क्लेम्स और स्पेक्यूलेशंस सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में हम तेजस MK2 की कंप्लीट बैकग्राउंड स्टोरी, करंट स्टेटस, टाइमलाइन, की चैलेंजेस और न्यू नेम कंट्रोवर्सी को फैक्ट्स के आधार पर डिटेल में समझेंगे। तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये मौजूदा तेजस MK1 या MK1A का सिंपल अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये कंप्लीटली रीडिजाइंड एयरक्राफ्ट है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 17.5 टन होगा। इसमें शामिल हैं GEF 414 इंजन, एडवांस्ड AESA रेडार, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और कैनाट कॉन्फ़िगरेशन, जिससे इसकी रेंज, पेलोड और कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अनुसार तेजस MK2 भविष्य में MiG-29, जैगवार और मिराज 2000 फ्लीट्स को रिप्लेस करेगा। IAF शुरुआती तौर पर तेजस MK2 के 6 से 7 स्क्वाड्रन्स इंडक्ट करने की प्लानिंग कर रही है और फ्यूचर में ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। रिसेंटली ये प्रोग्राम अचानक हेडलाइंस में तब आया जब DRDO के फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया कि तेजस MK2 का रोल आउट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है और अब फोकस ग्राउंड ट्रायल्स और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन पर है। इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल उठा, क्या तेजस MK2 को बिना किसी पब्लिक सेरेमनी के साइलेंटली रोल आउट कर दिया गया है? इस कंफ्यूजन को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में रोल आउट का मतलब हमेशा कोई बड़ा सेरेमोनियल इवेंट नहीं होता। टेक्निकली रोल आउट का अर्थ होता है एयरफ्रेम स्ट्रक्चर का कंप्लीशन, मेजर सेक्शंस का स्ट्रक्चरल कपलिंग और की सिस्टम्स का इंटीग्रेशन फेज में प्रवेश करना। डिफेंस रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट के मेजर सेक्शंस ऑलरेडी जोड़ दिए गए हैं और फिलहाल एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन चल रहा है। डिफेंस टर्मिनोलॉजी में इस स्टेज को अक्सर साइलेंट रोल आउट कहा जाता है। HAL और DRDO ने इस बार जानबूझकर एक लो प्रोफाइल अप्रोच अपनाई है। उनका प्राइमरी फोकस मीडिया शोकेस नहीं, बल्कि फर्स्ट फ्लाइट टाइमलाइन को मीट करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फॉर्मल रोल आउट सेरेमनी की जाती तो फिनिशिंग, पेंटिंग और इवेंट प्लानिंग में कई महीने वेस्ट हो सकते थे। करंट स्टेटस की बात करें तो जनवरी 2026 में तेजस MK2 ग्राउंड टेस्टिंग फेज में है। इस फेज में शामिल हैं इंजन ग्राउंड रन्स, टैक्सी ट्रायल्स और सिस्टम वैलिडेशन टेस्ट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से जून 2026 के बीच इसका ऑफिशियल पब्लिक रोल आउट या फर्स्ट क्लियर इमेजेस सामने आ सकती हैं। DRDO सोर्सेस के अनुसार तेजस MK2 की मेडन फ्लाइट जून या जुलाई 2026 में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एयरक्राफ्ट को एक लंबा फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फेज पूरा करना होगा, जो लगभग 4 to 5 इयर्स तक चल सकता है। प्रोडक्शन फेज के 2029 के आसपास शुरू होने और अर्ली 2030s में IAF इंडक्शन की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रोग्राम के सामने कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है GEF 414 इंजन सप्लाई, जो US इंडिया डिफेंस और ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। किसी भी जियोपॉलिटिकल डिले का सीधा असर तेजस MK2 टाइमलाइन पर पड़ सकता है। हालांकि MK1A के साथ शेयर्ड टेक्नोलॉजीज जैसे रेडार और EW सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोसेस को कंपैरेटिवली फास्टर बनाते हैं। रिसेंटली एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LCA MK2 या तेजस MK2 एक टेम्पररी डेजिग्नेशन हो सकता है। 17.5 टन का ये एयरक्राफ्ट अब टेक्निकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। इसलिए मेडन फ्लाइट के बाद इसे एक कंप्लीटली न्यू ऑफिशियल नेम दिया जा सकता है। इस प्रपोजल पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और PMO लेवल पर डिस्कशंस चल रही हैं और अप्रैल 2026 तक डिसीजन आने की संभावना है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहद क्रिटिकल एयरक्राफ्ट है। ये AMCA प्रोग्राम के ऑपरेशनल होने तक एक ब्रिज फाइटर की भूमिका निभाएगा। साथ ही ये भारत की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी मजबूती देता है। कंक्लूजन के तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस MK2 प्रोग्राम एक प्लान्ड मैनर में बिना किसी अननेसेसरी पब्लिसिटी के स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा है। आने वाले महीनों में इसकी फर्स्ट इमेजेस, पॉसिबल न्यू नेम और मेडन फ्लाइट इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर डायरेक्शन और भी क्लियर कर देंगे। ये थी हमारी तेजस MK2 पर स्पेशल डिफेंस रिपोर्ट। अगर आपको ये डिफेंस एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स और इन डेप्थ एक्सप्लेनर्स के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। जय हिंद।